नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हमारा विषय है हमारी इंद्रियां। क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करता है या धार्मिक होना चाहता है तो सबसे पहले उसके साथ बातचीत होती है इंद्रियों को वश में करने की, और व्यक्ति इंद्रियों को वश में करने में लग जाता है। और यहीं से किसी भी व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन के पहले कदम की शुरुआत ही गलत हो जाती है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा सोचना होगा कि आखिर जिन इंद्रियों को हम वश में करना चाहते हैं, क्या वे इंद्रियां हमारी शत्रु हैं? भाई, हमें वश में करने की आवश्यकता तो उन्हीं को होती है जिनसे हमारी शत्रुता हो, जिनसे हमारी बनती ना हो। अब मेरी दृष्टि में इंद्रियां महज एक डाकिए का कार्य करती हैं। जैसे डाकिया हम तक पत्र पहुंचाता है, सूचनाएं पहुंचाता है, वैसे ही इंद्रियां भी हमारे तक सूचनाएं ही पहुंचाती हैं। और फिर भला डाकिए को वश में करने का क्या अर्थ रहा? हमारी इंद्रियां अर्थात हमारी आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, इन सभी से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हमारी आँख तो वही कार्य करेगी जो उसका कार्य है। जो भी दृश्य हमें सामने दिख रहा है, नदी, पेड़, पहाड़, समंदर, व्यक्ति, जानवर, जो कुछ भी घटित हो रहा है, हमारी आँखों का कार्य है उसे देखना और हम तक उसकी सूचना देना। हमारे कान जो भी ध्वनि हमारे आसपास हो रही है उसे सुनना। नाक का कार्य है जो भी सुगंध या गंध आ रही है उसे पहचानना और हम तक सूचना पहुंचाना। इसी तरह से स्पर्श करके हम पता करते हैं कि कुछ लोहा है, लकड़ी है, गर्म है, ठंडा है, जो कुछ भी है। और जीभ से हम स्वाद का पता लगाते हैं। तो ये तो महज अपना कार्य कर रही हैं, इनको वश में करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, और सच पूछो तो इनको वश में किया भी नहीं जा सकता। अब वश में करने का अर्थ हुआ या तो हम अपनी आंखें बंद कर लें तो हमें कुछ दिखना बंद हो जाए। तो बात तो ये होती है कि हमने अपनी इंद्रियों में से एक इंद्रिय आँख को नियंत्रण में कर लिया। अब मैं जब चाहूँ देख सकता हूँ, जब चाहूँ नहीं देख सकता हूँ। समस्या ये नहीं है कि जो सूचना हम तक पहुँच रही है वो गलत है या सही। समस्या ये है सूचना पहुँचने के बाद जो हमारे मन में विचार उठ रहा है, वो विचार किस तरह का उठ रहा है। हमें अपने किसी इंद्रिय को नियंत्रण में नहीं करना है, बल्कि इंद्रियों द्वारा जो सूचना हम तक पहुँच रही है, उस सूचना से यदि हमारे भीतर कोई गलत विचार उत्पन्न हो रहा है तो फिर हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। क्योंकि उन्हीं विचारों से हमारे मन का निर्माण होता है। जो विचार जितना अधिक दोहराया जाता है उतना ही अधिक हमारा मन उसे करने के लिए उत्सुक हो जाता है, और फिर वहीं से हमारे जीवन में सुख दुख का आरंभ होता है, उपद्रव का आरंभ होता है। इसलिए इंद्रियों को वश में करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें यह देखना है कि जो कुछ भी दृश्य हम देख रहे हैं उसके बाद हमारे भीतर किस तरह के विचार उठ रहे हैं। इसलिए यदि वश में करना है तो उन दृश्यों को देखने से बचें, उस ध्वनि से, शोर से दूर रहें जिनसे कि आपके भीतर नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकें। धन्यवाद।